चलिए बच्चों अब क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं एक बार इंटरनल और एक्सटर्नल डिवीजन के लिए। पॉज करके वीडियो को आप क्वेश्चन को एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, 2 पॉइंट दिए हुए हैं P और Q, ठीक है जी। उन्हें तीसरा पॉइंट R है, वो डिवाइड कर रहा है 2:1 की रेशियो में ना। P एंड Q इन द रेशियो 2:1। इसका मतलब क्या होगा, P से डिस्टेंस 2 और Q से डिस्टेंस 1 होनी चाहिए, इस रेशियो में होना चाहिए पॉइंट R की डिस्टेंस, P से 2 और Q से 1। तो जैसे Q से डिस्टेंस 2 है, सॉरी P से डिस्टेंस 2 है, Q से डिस्टेंस 1 है, तो आप 2 से Q का मल्टीप्लाई करेंगे और 1 से P का करेंगे, ठीक है जी। तो क्या लिखेंगे यहाँ से, तो OR वेक्टर इज गिवन बाय, ये कुछ नहीं है ना, ये इसको हटा देते हैं, ये कन्फ्यूजन पैदा कर रहा है, ऐसा लग रहा है इसे माइनस साइन आ गया। चलिए तो ये हो गया 2 इंटू Q, तो OQ वेक्टर प्लस 1 इंटू OP वेक्टर डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1, ठीक है जी। इसमें OQ वेक्टर दिया हुआ है हमारा A प्लस B, 2 इंटू A वेक्टर प्लस P वेक्टर प्लस 1 इंटू OP विच इज 3A माइनस 2B, 3A माइनस 2B डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1, ठीक है बच्चों। तो ये वैल्यू क्या बन गई, 2A प्लस 3A हो गया 5A, ठीक है जी। और 2B माइनस 2B कैंसिल आउट हो गया, 2 प्लस 1 3। दिस इज द रिक्वायर्ड पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट R या OR वेक्टर है, जो कि P और Q को 2:1 में डिवाइड करता है इंटरनली, है ना। यहाँ आप लिख देंगे पार्ट A इंटरनल डिवीजन ना, इंटरनल डिवीजन ना लिख के चलेंगे आप एग्जाम में। एग्जामिनर को बच्चों आप जितना क्लियरली लिख के स्पेसिफाई करोगे उतना आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अब पार्ट B सॉल्व करते हैं, है ना, एक्सटर्नल डिवीजन के लिए ना, एक्सटर्नल डिवीजन। इसमें बच्चों ये फॉर्मूला जो है ना एक्सटर्नल डिवीजन का, ये इंटरनल डिवीजन के ही तरह है, सब कुछ सेम है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ फॉर्मूला क्या था, मान लीजिए M है और ये N होता, तो क्या था MQ, है ना, प्लस NP डिवाइडेड बाय M प्लस N था, R वेक्टर की पोजीशन वेक्टर। यहाँ क्या करना है आपको, बीच में यहाँ और यहाँ दोनों जगह माइनस साइन इंट्रोड्यूस कर देना है, दैट्स इट, कुछ नहीं करना और, ठीक है। यदि M रेशियो जो आ रहा है वो P से डिस्टेंस का आ रहा है और N रेशियो Q से डिस्टेंस का आ रहा है, तो आप बीच में सिर्फ माइनस साइन इंट्रोड्यूस कर देंगे, बाकी सब कुछ सेम होगा। तो OR वेक्टर यहाँ क्या आएगा बच्चों, क्या आएगा बच्चों, 2 इंटू OQ वेक्टर माइनस OP वेक्टर डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1, ठीक है जी। देखिए तो ये हो गया 2 इंटू, अब OQ क्या था बच्चों, A प्लस B, है ना, A वेक्टर प्लस B वेक्टर माइनस ये क्या था 3A वेक्टर माइनस 2B वेक्टर डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1 हो गया 1, ठीक है जी। तो ये वैल्यू बन गई 2A माइनस 3A हो गया माइनस A वेक्टर, और 2B प्लस 2B हो गया 4B वेक्टर। दिस इज द एक्सटर्नल डिवीजन, ओके। तो ये पॉइंट जो आएगा, ये जो पोजीशन वेक्टर आएगा, ये एक्सटर्नल डिवीजन के लिए आ गया और ये इंटरनल के लिए, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, समझ लीजिए, नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, ये जो प्रॉब्लम है लेके आया हूँ आपके सामने, ये है आप एक बार वीडियो पॉज करके प्रॉब्लम पढ़ लीजिए, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम में, बल्कि कहना चाहिए कि इस तरह की प्रॉब्लम में आपको 3 पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर्स दे दिए जाएंगे और फिर पूछा जाएगा कि ये किस तरह का ट्रायंगल है, या बता के, ये तो सिंपल सी मतलब आपकी टेक्स्ट बुक की प्रॉब्लम है, जिसमें आपको सिर्फ ये शो करना है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये देख के बताइए, या ना ये कंफर्म कीजिए, ये प्रूव कीजिए। लेकिन आपके एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन आ सकते हैं कि आपको 3 या 4 पॉइंट्स के भी कई बार कोऑर्डिनेट्स या पोजीशन वेक्टर्स दे दिए जाएंगे और फिर पूछा जाएगा कि ये किस नेचर का ट्रायंगल है या किस नेचर का क्वाड्रिलेटरल है। ये सब इस तरह के क्वेश्चंस आपके सामने आ सकते हैं। तो क्या करना होता है बच्चों, ठीक है, देखिए आपको सबसे पहले, जैसे ट्रायंगल की बात चल रही है, तो आप एक नॉर्मल ट्रायंगल ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। इसको A, इसको B, इसको C मान लीजिए, और जो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, ये पोजीशन वेक्टर्स एक्चुअली कोऑर्डिनेट्स ही होते हैं कि ऑरिजिन के रेस्पेक्ट में जब पोजीशन वेक्टर बताए जाते हैं या कोऑर्डिनेट्स, एक ही बात होती है,
तो आप इनको एज अ कोऑर्डिनेट भी लिख सकते हैं। तो 2 - 1 और इनका ऑर्डर देखिए बच्चों आई जे के ही होना चाहिए। यदि ऑर्डर चेंज करके एग्जामिनर ने पूछ लिया तो आप कंफ्यूज नहीं होना, आपको आई जे के का ध्यान रखना है कि कौन सा पहले दिया। कई बार वो हो सकता है जे पहले ना दे के के पहले दे दे, है ना। आपको हैबिट पड़ी हुई है कि ये फर्स्ट है वो एक्स है बाय डिफ़ॉल्ट, सेकंड है वो वाई है, ऐसा नहीं होता। कई बार एग्जामिनर बड़ा स्मार्टली चेंज भी कर देता है। तो उस तरह की सिली मिस्टेक अवॉइड करना बच्चों। देखिए इसके कोऑर्डिनेट होंगे 2 - 1 एंड 1 पॉइंट ए के। पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट है बच्चों 1 - 3 - 5। तो 1 - 3 एंड -5, ठीक है बच्चों। सिमिलरली पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स हैं 3 - 4 एंड -4। तो ये कोऑर्डिनेट्स बच्चों बन गए 3 - 4 एंड -4। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है इस तरह की प्रॉब्लम में, आपको ए बी, बी सी और सी ए, ठीक है। तो किन्हीं भी दो पॉइंट्स को जोड़ने वाले वेक्टर्स की वैल्यू निकालनी है, ठीक है जी। तो अब ए बी वेक्टर क्या होगा, देखिए ए बी वेक्टर क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। जो आपका इनिशियल मैंने बताया था कि फाइनल माइनस इनिशियल रूल याद रखना, किन्हीं भी दो पॉइंट को जोड़ने वाले वेक्टर की इक्वेशन कैसे निकालते हैं, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, यानी फाइनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। तो यूज़ करते हुए आप यहाँ बी माइनस ए करेंगे। तो बी है आई कैप माइनस 3 जे कैप माइनस 5 के कैप, ठीक है जी। माइनस करेंगे ए के कोऑर्डिनेट्स, ए के पोजीशन वेक्टर को। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए क्या होगा 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है जी। दिस वैल्यू विल बिकम आई माइनस 2i बच गया माइनस आई कैप माइनस 3j एंड प्लस जे माइनस 2j कैप। सिमिलरली ये हो गया माइनस 6 के कैप, ठीक है जी। सिमिलर तरीके से आप, ठीक है, बी सी और सी ए के वेक्टर्स भी निकाल लेंगे ना। तो बी सी वेक्टर क्या होगा, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ बच्चों। बी सी वेक्टर क्या होगा, सी के पोजीशन वेक्टर माइनस बी के पोजीशन वेक्टर। तो 3 - 1 2, ठीक है जी। 2i 2i कैप माइनस 4 माइनस 3 तो माइनस जे कैप और ये हो गया प्लस के कैप। सिमिलरली सी ए वेक्टर, सी ए वेक्टर बच्चों क्या बन जाएगा 2 - 3 तो माइनस आई कैप माइनस 1 माइनस ऑफ माइनस 4 तो प्लस 3 जे कैप और 1 माइनस माइनस 4 तो प्लस के 5 के कैप। तो इस तरीके से आपने 3 वेक्टर्स निकाल लिए, ए बी वेक्टर, बी सी वेक्टर एंड सी ए वेक्टर। नाउ नेक्स्ट आप क्या करने वाले हैं, मैग्नीट्यूड्स निकालेंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर, ठीक है जी, क्या होगा स्क्वायर रूट ऑफ आई का कोफिशिएंट, जे का कोफिशिएंट एंड के का कोफिशिएंट। मैं डायरेक्ट वैल्यू लिखता हूँ बच्चों 1 4 एंड 36। दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 41। सिमिलरली मॉड ऑफ बी सी वेक्टर क्या होगा 4 + 1 + 1 ये होगा √6। थोड़ा सा स्टेप्स स्किप कर दिए, लेकिन अब एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में सारे स्टेप लिख के आइएगा। कोई भी स्टेप आपको स्किप नहीं करना है। मैं थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए कर लिया, लेकिन आपको वर्बली बताता रहता हूँ कि एग्जाम में आपको कैसे लिख के आना है, उस पर ध्यान दीजिए। कोई ऐसी सिली मिस्टेक एग्जाम में नहीं करना है। मैं आपको सिर्फ टाइम बचाने के लिए क्विकली लिख रहा हूँ, बिकॉज इट इज़ वेरी सिंपल प्रॉब्लम, तो इसलिए ज़्यादा टाइम लगाना ठीक नहीं है। तो 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर तो कितना हो गया बच्चों, ये हो गया 9 + 1 10 + 25 35। तो स्क्वायर रूट ऑफ 35। अब यहाँ क्लियरली इतना मिलते ही आपको समझ में आ जाएगा कि 35 + 6 इज 41। तो यानी सी ए का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर। सो क्लियरली वी कैन वेरीफाई दैट ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर, ठीक है, विच इज इक्वल टू √6 स्क्वायर प्लस √35 स्क्वायर इज इक्वल टू 41, ठीक है। हैंस प्रूव्ड कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है।
बच्चों ये जो प्रॉब्लम है ये डायरेक्शन कोसाइंस के ऊपर है, ठीक है। डायरेक्शन कोसाइंस हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि क्या होते हैं, ठीक है जी। यदि कोई वेक्टर है जिसका मान लीजिए कोई वेक्टर है, एक बार ब्रीफ कर लेते हैं, पहले आप प्रॉब्लम को पढ़ लीजिए वीडियो को पॉज करके, उसके बाद हम सॉल्यूशन कंटिन्यू करते हैं, ठीक है जी। यदि कोई वेक्टर है ए बी वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, तो उसका डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं, कॉस अल्फा इज एक्स अपॉन मॉड ऑफ ए बी वेक्टर या x अपॉन आर भी बोल सकते हैं, कॉस बीटा इज y अपॉन आर एंड कॉस गामा इज z अपॉन आर। ये चीज़ हम लोग बच्चों ऑलरेडी देख चुके हैं, और साथ में हमने ये भी देखा था कि समेशन ऑफ कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1, या फिर इसको सिंपल तरीके से लिखें तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये चीज़ अब बच्चों ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। अब इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन आ गया है, तो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं फटाफट। देखिए गिवन क्या है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर्स जॉइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी डायरेक्टेड फ्रॉम ए टू बी। अब पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं 1 2 एंड -3, 1 2 एंड -3, एंड पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट दिए बच्चों -1 -2 एंड 1, ठीक है जी। तो डायरेक्टेड फ्रॉम ए टू बी मतलब पॉइंट ए से पॉइंट बी, यदि पॉइंट ए है, ठीक है जी, और ये पॉइंट बी है, तो वेक्टर जो है ए से बी की तरफ डायरेक्टेड है। इस वेक्टर का तो सबसे पहले तो आपको इस वेक्टर को निकालना पड़ेगा, उसके बाद इस वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस निकालने पड़ेंगे। तो ए बी वेक्टर क्या होगा बच्चों, ए बी वेक्टर क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, ठीक है जी। दिस विल गिव यू व्हाट, माइनस आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप, ठीक है जी। ये पोजीशन वेक्टर हो गया पॉइंट बी का। पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, आई प्लस 2 जे कैप माइनस 3 के कैप, इन दोनों को माइनस करना पड़ेगा, ठीक है जी। तो ये माइनस ऑफ आई तो हो गया -2 आई कैप, -2 जो हो गया -4 ऑफ जे कैप, और के प्लस 4 के 5 के हो गया है ना, सॉरी के प्लस 3 के, के प्लस 3 के 4 के। चलिए तो ये निकल के आ गया बच्चों ए बी वेक्टर। अब इस वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, तो मैं क्या लगाऊंगा, वही फॉर्मूला लगाऊंगा, कॉस अल्फा इज इक्वल टू एक्स अपॉन आर। ये इसको स्मॉल आर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना, स्मॉल आर से। तो पहले मुझे आर मतलब मैग्नीट्यूड, तो पहले क्या लिखते हैं, या मैग्नीट्यूड निकालते हैं, आर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ व्हाट, -2 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर एंड प्लस 4 का स्क्वायर। तो -2 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है जी। एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस 16 प्लस 16, तो कितना हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 36 एंड इज 6। सिंस ये मैग्नीट्यूड है तो मैं माइनस साइन नहीं लूँगा, स्क्वायर रूट ऑफ 36 करोगे तो प्लस -6 आता है, लेकिन सिंस ये मैग्नीट्यूड है, लेंथ है, तो आई विल टेक ओनली पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है बच्चों। तो आर की वैल्यू आ गई मेरे पास 6, तो एक्स बाई आर क्या हो गया, -2/6 यानी -1/3। सिमिलरली कॉस बीटा क्या हो गया, -4/6 या -2/3। एंड व्हाट इज कॉस गामा, कॉस गामा हो गया 4/6। जैसे आपने यहाँ x/r लिखा है, आप यहाँ लिख सकते थे y/r, या लिख सकते थे z/r, ठीक है जी। तो हो गया 2/3। एक बार अपनी तसल्ली के लिए एग्जाम में क्या करना, जब वैल्यूज निकल के आ जाए तीनों का स्क्वायर करके जोड़ना, यदि 1 आ रहा है तो आपकी वैल्यू मोस्ट प्रोबेबली ठीक होंगी। तो -1/3 का स्क्वायर हो गया 1/9, ये आप रफ में कर रहे हो ना, ये रफ वर्क है। और -2/3 का स्क्वायर हो गया 4/9,
4/9 और 2/3 का स्क्वायर हो गया 4/9 अगेन, तीनों को जोड़ के मिल रहा है 9/9 यानी 1 आ गया। तो हमारी वैल्यू ठीक आई है। इस तरीके से आप एग्जाम में वेरीफाई भी करते चलेंगे कि जो डायरेक्शन कोसाइंस की वैल्यूज़ आई हैं वो L² + M² + N² = 1 इस फॉर्मूले को सेटिस्फाई कर रही है या नहीं, जिससे कि आप लोग श्योर हो जाएंगे एग्जाम में कि आपका आंसर ठीक है। देखिए बच्चों, ये एक और प्रॉब्लम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस तरह की प्रॉब्लम्स एग्जाम में अक्सर पूछी जाती हैं। एक बार वीडियो पॉज करके क्वेश्चन पढ़ लीजिए, ठीक है। तो करना क्या है, दो वेक्टर्स दिए हुए हैं और ये चेक करना है कि ये कोलिनियर है या नहीं है, ठीक है, या फिर बताना है मतलब कि ये कोलिनियर है कि नहीं। एग्जाम में आपको ये भी पूछ सकते हैं कि चेक वेदर दीज टू वेक्टर्स आर कोलिनियर और नॉट, ठीक है। तो क्या करना होता है, बेसिकली दो वेक्टर कोलिनियर कैसे होते हैं। मान लीजिए इस तरह से एक वेक्टर है और दूसरा वेक्टर ये है, तो ये कोलिनियर है कि नहीं, बिल्कुल कोलिनियर है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। कोलिनियर का मतलब होता है कि एक ही लाइन में होना, ठीक है। अब सिंस वेक्टर्स को अपने आप के पैरेलल डिस्प्लेस कर सकते हैं, ठीक है, तो दो वेक्टर एक लाइन में कब आ जाएंगे, जब वो पैरेलल होंगे, ठीक है। तो यदि दोनों वेक्टर्स एक ही डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं तो वो कोलिनियर होंगे। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है नोट करने का, यदि मान लीजिए वेक्टर अपोजिट है इस तरीके से डायरेक्शन में, ये तीनों वेक्टर्स कोलिनियर है, क्योंकि कोलिनियर का मतलब ये नहीं होता कि सेम डायरेक्शन, कोलिनियर का मतलब होता है कि सेम लाइन, ठीक है जी, सेम डायरेक्शन नहीं है। तो यदि आप लाइन सेम है, डायरेक्शन चाहे राइट की हो चाहे लेफ्ट की हो, आप कोलिनियर हो गए। तीन वेक्टर्स हैं, मान लीजिए ये है ए वेक्टर, ये है बी वेक्टर और सी वेक्टर। अब सी वेक्टर कहाँ जा रहा है, लेफ्ट की तरफ जा रहा है, बी वेक्टर कहाँ जा रहा है, राइट की तरफ जा रहा है, ठीक है, और जो ए वेक्टर है वो भी राइट की तरफ जा रहा है। तीनों के मैग्नीट्यूड अलग अलग हैं, तीनों लेफ्ट राइट जा रहे हैं, अलग अलग जा रहे हैं, मगर तीनों पैरेलल हैं, ठीक है। तो क्या हो गया, तीनों कोलिनियर वेक्टर हो गए। ध्यान रखना, कोलिनियर वेक्टर्स क्या होते हैं, जो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, इररेस्पेक्टिव कि वो लेफ्ट में जा रहा है या राइट में जा रहा है, ठीक है जी। तो अब आपको यदि ये चेक करना है कि दो वेक्टर कोलिनियर है कि नहीं, तो आप क्या ट्रिक लगा सकते हो, तो इसके लिए आप ये ट्रिक लगा सकते हो कि एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का कोई स्केलर मल्टीप्लिकेशन होगा, ठीक है। आपको पता है कि स्केलर से हम जब मल्टीप्लाई करते हैं किसी वेक्टर को तो क्या मिलता है, एक नया वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड चेंज होता है, ठीक है, और डायरेक्शन सेम होती है या एग्जैक्टली अपोजिट होती है, यानी कोलिनियरिटी मेंटेन रहती है। इफ़ यू मल्टीप्लाई एनी वेक्टर बाय अ स्केलर देन कोलिनियरिटी विल रिमेन या कोलिनियरिटी विल बी मेंटेन। तो यदि मैं जैसे मान लीजिए इसको नाम देता हूँ ए वेक्टर, तो ए वेक्टर है 2i कैप प्लस 3j कैप -4k कैप, और दूसरे वेक्टर को नाम देता हूँ बी कैप जो कि है -4i कैप -6j कैप प्लस 8k कैप, ठीक है। ये दो वेक्टर्स हैं मेरे पास, इनको मुझे कोलिनियर चेक करना है। तो मैं क्या करूँगा, इफ गिवन वेक्टर्स, या फिर ऐसा लिखते हैं, चलिए, इफ वी कैन फाइंड अ स्केलर लैम्डा, है ना, इस स्केलर को मैंने लैम्डा नाम दे दिया, आप जो मर्जी यहाँ नाम दे सकते हो, लैम्डा दे दिया मैंने। इफ वी कैन फाइंड अ स्केलर लैम्डा सच दैट क्या, या सो दैट ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम बी वेक्टर, देन ये दोनों वेक्टर्स कोलिनियर होंगे। तो चलिए ट्राई करते हैं। तो ए वेक्टर क्या है, 2i कैप प्लस 3j कैप -4k कैप, ठीक है जी। इसको मैंने इक्वल किया लैम्डा लगा के बी वेक्टर के, जो कि है -4i कैप -6j कैप, ठीक है जी, प्लस 8k कैप। तो क्या करते हैं, अब ये आ गया इक्वलिटी ऑफ वेक्टर्स पे आ गया। अब दो वेक्टर्स यदि इक्वल हैं तो क्या होते हैं, उनके करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स इक्वल होते हैं। कंपोनेंट्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, दे आर 3 कंपोनेंट्स, i, x, y एंड z कंपोनेंट। तो x कंपोनेंट को i कैप के कोफिशिएंट के फॉर्म में, y कंपोनेंट को j कैप के कोफिशिएंट के फॉर्म में एंड सो ऑन हम लिखते हैं, ठीक है। तो कंपेयरिंग देयर करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स, है ना, या इक्वेटिंग द
करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स, या आप लिख सकते हो कि इक्वेटिंग एक्स वाई एंड जेड कंपोनेंट्स, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो। आपको एग्जामिनर को बताना पड़ेगा कि आप क्या करने वाले हो। आप एक्स वाई और जेड कंपोनेंट्स को इक्वेट कर रहे हो, ठीक है। तो 2 इज इक्वल टू हो गया -4 लैम्डा, दिस इम्प्लाइज दैट लैम्डा इज इक्वल टू कितना आ गया -1/2, ठीक है जी। सिमिलरली आप यहाँ लिखो सेकेंड, या लिखो इक्वेटिंग एक्स कंपोनेंट ना, इक्वेटिंग एक्स कंपोनेंट, ये मिल गया आपको लैम्डा की वैल्यू। फिर इक्वेटिंग लिखो वाई कंपोनेंट, इक्वेटिंग वाई कंपोनेंट, तो क्या मिल जाएगा आपको 3 इज इक्वल टू -6 लैम्डा, दिस विल ऑल्सो गिव यू लैम्डा इज इक्वल टू -12, ठीक है। अब यहाँ सिमिलरली लिख दीजिए इक्वेटिंग जेड कंपोनेंट, क्या आएगा -4 इज इक्वल टू 8 लैम्डा, ठीक है जी। दिस इम्प्लाइज दैट लैम्डा इज इक्वल टू -1/2। फिर लिख दीजिए सिंस वी आर गेटिंग सेम वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर ऑल 3 कंपोनेंट्स, सिंस वी आर गेटिंग, थोड़ा सा रफ हो गया, वी आर गेटिंग a scalar lambda that satisfies all 3 components, hence A and B are collinear वेक्टर्स, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट आएगी वो आएगी कि 2 वेक्टर्स न देके आपको 3 पॉइंट्स दिए होंगे और फिर पूछा जाएगा कि ये चेक करो कि ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं या नहीं है, वो प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे।